दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 6 जिसका नाम है थ्री वर्ग, इंग्लिश में कहें तो थ्री ऑर्डर्स। तो बेसिकली इस चैप्टर के दोस्तों हम 3 पार्ट बनाएंगे। आज की इस वीडियो का हमारा मुख्य जो मेन टॉपिक है वो होगा हमारा पादरी वर्ग के बारे में और सामंतवाद के बारे में। ठीक है, वीडियो आपकी 15 या 20 मिनट की होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक होगा पादरी वर्ग और सामंतवाद के बारे में, और दूसरी वीडियो में हम जानेंगे अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग के बारे में, और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम बाकी के जो पॉइंट्स हैं उससे कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारे किताब में 3 वर्ग दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला वर्ग होता है हमारा पादरी वर्ग। तो देखिए, पादरी वर्ग में कौन होते हैं। पादरी वर्ग को आप धर्म से जोड़ सकते हैं, धर्म यानी कि उस समय के चर्च से जोड़ सकते हैं। तो पादरी वर्ग में चर्च के जो पोप थे वो सम्मिलित होते हैं। ठीक है, फिर आता है अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग में आप ऐसे समझ लीजिए जो मतलब एक तरह से जो बड़े लोग हुआ करते थे, ज़्यादा पैसे वाले, वो तो एक तो सामंत हो गए, जमींदार हो गए, धनी व्यापारी हो गए, ये सभी अभिजात वर्ग में शामिल होते थे। और कृषक वर्ग में आपको पता ही है, किसान या मजदूर होंगे। ठीक है, तो 3 वर्ग कौन कौन से हैं हमारे, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। और किस किस में कौन कौन शामिल है ये आपको पता चला। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इसके क्या स्रोत हैं, कि हम यूरोपीय इतिहास को हम जानते हैं तो उसके पास हमारे पास उसके क्या क्या स्रोत हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्रोत ये है भूस्वामियों के विवरण, मूल्यों और विधि के मुकदमों के दस्तावेज, जैसे कि चर्च में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के आलेख। फिर है चर्च से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारी संस्थाओं और गीत व कहानियों द्वारा त्योहारों व सामुदायिक गतिविधियों का बोध कराया है। यानी कि जो चर्च से मिलने वाले हमें दस्तावेज है, यानी कि उस समय के जो चर्च हुआ करते थे उनसे जो दस्तावेज हमें मिले हैं उनसे हम इस बात का पता करते हैं कि उस समय जो भूमि थी किसके पास कितनी कितनी थी, क्या मूल्य था भूमि का। ठीक है, वो किस विधि से अपना कार्य करते थे। ठीक है, वहाँ पे व्यापार कैसे होता था, लोग गीत कैसे गाते थे, कहानियाँ कैसे होती थी, त्यौहार कैसे होते थे। तो ये हमें किन सब चीज़ों से पता चलता है, जो चर्च से हमें अभिलेख प्राप्त हुए, दस्तावेज प्राप्त हुए, उन सभी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामंतवाद के बारे में। तो सामंतवाद के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा सामंतवाद के बारे में। तो देखिए, सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, यानी कि सामंतवाद जो है वो एक जर्मन शब्द है जिसका जो कि है फ्यूड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। ठीक है, सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है, यानी कि सामंतवाद की जब हम बात करते हैं तो ये एक तरह से हमें कृषि उत्पादन की ओर इशारा करता है। ठीक है, जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है, यानी कि जो सामंत और कृषक के बीच के संबंधों को दर्शाता है। और जो कृषक हुआ करते थे, यानी कि जो उस समय के किसान हुआ करते थे, वो लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे, बदले में उन्हें भी सैन्य सुरक्षा देते थे। अब देखिए, जो मतलब कि उस समय के जो राजा हुआ करते थे उनको क्या करते थे, ये किसान अपनी सेवा प्रदान करते थे कर के रूप में और अपनी अदर सेवाओं के रूप में। बदले में जो लॉर्ड हुआ करता था, राजा हुआ करता था, मान लीजिए अगर कभी उन पर आक्रमण हो गया तो उसके लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता था। ठीक है, फिर उसके बाद है कि सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान मॉर्क के द्वारा भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया, जिससे कि लोगों के व्यवहार और रुख को समझा जा सके। यानी कि अगर हम सामंतवाद के बारे में आज जान पाते हैं तो उस पर सबसे पहले काम किया था फ्रांसीसी विद्वान मार्क ने। ठीक है, और कैसे किया था उन्होंने, जो वहाँ का भूगोल था, यानी कि वहाँ की भूमि को देखते हुए, जलवायु को, मौसम को देखते हुए, लोगों के रहन सहन को देखते हुए, उन सभी को देखते हुए उन्होंने इतिहास को बनाने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से आज हम वहाँ के लोगों के व्यवहार के बारे में, वहाँ के लोग क्या सोचते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उसके बारे में हम जान पाते हैं। ठीक है, तो ये तो था सामंतवाद। अब सामंतवाद में किसान जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है स्वतंत्र किसान, एक होता है कृषिदास। तो स्वतंत्र किसान कौन से होते थे, ये किसान वे होते थे जिनके पास अपनी खुद की भूमि हुआ करती थी। ठीक है, और ये एक श्रम मतलब कि ये कर दिया करते थे राजा को, जो कि था टैली नामक का है। फिर आते हैं कृषिदास। कृषिदास के पास अपनी कोई भूमि नहीं होती थी, ये लॉर्ड के स्वामित्व वाली भूमि पर कृषि किया करते थे, और इन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। मजदूरी इसलिए नहीं मिलती थी क्योंकि ये ये उन्हें अपनी सीमाएं प्रदान करते थे, बदले में लॉर्ड इन्हें उनकी सुरक्षा का वादा करता था।
और ये जो कृषिदास हुआ करते थे ये लॉर्ड की आज्ञा के बिना अपनी जागीर को नहीं छोड़ सकते थे। और इनके अंदर यानी कि जो कृषिदास हैं, जब इनके बीच में विवाह होता था इनकी जाति इनके लोगों में, तो उस पर लॉर्ड का नियंत्रण होता था। यानी कि जब तक लॉर्ड नहीं कहेगा, राजा नहीं कहेगा, तब तक इस पर इसके बारे में आप सोच नहीं सकते शादी के बारे में। ठीक है, तो सामंतवाद क्या है? सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूट से बना है जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। ठीक है, और ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है कृषि उत्पादन को। और सबसे पहले काम किया था किसने? फ्रांसीसी विद्वान मार्क के द्वारा। ठीक है, और फिर दो प्रकार के काश्तकार हुआ करते थे, स्वतंत्र और कृषिदास। अब देखिए फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में थोड़ी सी छोटी सी जानकारी यहाँ पे दी गई है, वो ये है। देखिए यहाँ पे एक बेसिकली हम शहर के बारे एक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जो कि है गौल। तो देखिए गौल जो है वो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था जो कि दो विस्तृत रेखाएं, एक तो पर्वत श्रेणियाँ, लंबी नदियाँ, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त था। यानी कि जो गौल है वो पर्वत श्रेणियों के आसपास, लंबी नदियों के आसपास और वनों के आसपास था, इसलिए यहाँ पर इसके जो मैदान हुआ करते थे वो कृषि के लिए काफ़ी उत्तरदायी थे। ठीक है, उसके बाद है कि जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक ने गौल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना लिया था। ठीक है, यानी कि जर्मनी की जनजाति थी जिसका नाम था फ्रैंक, उसी जनजाति ने किसने? फ्रैंक ने इस गौल को अपना नाम दे दिया और इसका नाम बना दिया फ्रांस। ये बेसिकली फ्रांस लिखा है यहाँ पे, इसको आप हटा दिए प्रा को, ये फ्रांस है। ठीक है, फिर 6ठी सदी से यह प्रदेश फ्रैंकिस अथवा फ्रांस के ईसाई राज्यों द्वारा शासित किया जाता था। यानी कि 6ठी शताब्दी के बाद ये जो प्रदेश था, कौन सा? जर्मनी, ये फ्रैंकिस अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं के द्वारा शासित किया जाने लगा। ठीक है, एक संकरे जलमार्ग के पार स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों की 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नॉर्मंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया। यानी कि एक युद्ध हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, और इस बीच में फ्रांस के जो एक प्रांत था नॉर्मंडी, ठीक है, तो उसको एक राजकुमार ने जीत लिया था। तो ये जो गौल की कहानी थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, छोटी सी कहानी थी जो आपको समझ में आई होगी। मेन मुद्दा आता है हमारा यहाँ पे, ये पादरी वर्ग के बारे में। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा उसको जानने से पहले 2 पॉइंट यहाँ पे जानते हैं। फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में किसी एक का सदस्य होता है। यानी कि जो ये पादरी हुआ करते थे उनकी यह अवधारणा थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के आधार पर हर एक वर्ग में बटा हुआ है। एक बिशप ने कहा, यह वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। इस तरह समाज मुख्य रूप से 3 वर्ग, पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग में बटा हुआ था। ठीक है, यानी कि उनका मानना था कि जो लोग प्रार्थना करते हैं वो पादरी वर्ग, जो लड़ते हैं वो अभिजात वर्ग, जो शेष कार्य करते हैं वो कृषक वर्ग हो गए। ठीक है, तो इस तरह से समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। अब हम बात करते हैं पादरी वर्ग की, जो कि हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। पादरी वर्ग यानी कि धर्म से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो देखिए ये प्रथम वर्ग के सदस्य थे जो चर्च में धर्म उपदेश, अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति जो चर्च के बाहर धार्मिक समुदायों में रहते थे, ये भिक्षु कहलाते थे। अर्थात ये प्रथम वर्ग के सदस्य हुआ करते थे जो कि चर्च में धर्म उपदेश दिया करते थे, और ये अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है, और जो व्यक्ति चर्च के बाहर रहा करते थे, वो जो कि धार्मिक थे, उन्हें कहते थे भिक्षु। ठीक है, भिक्षु के बारे में हम आगे भी और भी जानकारी लेंगे। ये भिक्षु मठों में रहते थे और निश्चित नियमों का पालन करते थे। इनके पास राजा द्वारा दी गई भूमियाँ थी जिनसे वे कर उगा सकते थे। यानी कि ये जो भिक्षु हुआ करते थे जो कि चर्च के बाहर रहते थे मठों में, ठीक है, इनके पास कुछ निश्चित नियम हुआ करते थे जो पोप था उसके द्वारा दिए जाते थे, तो उसका ये पालन करते थे। और इनके पास राजा के द्वारा दी गई भूमि हुआ करती थी जिस पे चाहे तो ये खेती वगैरह कर सकते थे, या फिर किसी किसान को देखकर उस पे जो खेती होती थी उसका कर ले सकते थे। ठीक है, फिर अधिकतर गांव में उनके अपने चर्च होते थे जहां वे प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्म उपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। यानी कि अधिकतर जो गांव हुआ करते थे उनके पास अपनी खुद की एक चर्च होती थी जहां पर पोप आते थे हर एक रविवार को। यानी जो पादरी थे वो आते थे और वो अपना धर्म उपदेश देते थे, तो लोग वहाँ पे सामूहिक उनकी प्रार्थना सुनने के लिए, उनका उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। ठीक है,
अब देखिए पॉइंट आता है इसके बारे में कि पादरियों की क्या क्या विशेषताएं थी, पादरियों की क्या क्या विशेषताएं उसके बारे में। तो देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ। हाँ, तो पहला पॉइंट है, इनके पास राजा के द्वारा दी गई भूमियाँ थी जिनसे वे कर उगा सकते थे। यानी कि जो पादरी हुआ करते थे इनके पास राजा के द्वारा दी गई भूमि होती थी जिनसे वे कर उगा सकते थे। मतलब कि राजा के द्वारा जो भूमि दी जाती थी इन्हें, बेसिकली वो इन्हीं की हो जाती थी। ठीक है, तो ये क्या करते थे, अभिजात वर्ग को या किसान वर्ग को वो भूमि देकर कृषि करवाते थे। तो सिंपल सी बात है, कुछ हिस्सा तो ये भी रखेंगे, तो उससे ये कर उगाते थे इस तरह से। रविवार के दिन लोग गांव में धर्म उपदेश देते थे और सामूहिक प्रार्थना करते थे। यानी कि ये जो पादरी हुआ करते थे रविवार के दिन ये गांव में जाते थे, वहाँ पे धर्म उपदेश देते थे और सामूहिक रूप से प्रार्थना करते थे। यह फ्रांसीसी समाज के प्रथम वर्ग में शामिल थे। इन्हें विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। सिंपल सी बात है, जब ये धार्मिक लोग हैं तो इन्हें विशेष अधिकार भी प्राप्त होगा। जैसे ये इन्हें कर नहीं देना पड़ता था, समाज में इनकी बहुत मतलब इज्जत होती थी क्योंकि ये धार्मिक लोग थे इसलिए। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। यानी कि वे लोग जो पादरी बनना चाहते थे, पादरी बन जाते थे, वो लोग शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में विश्व अभिजात माने जाते थे और इनके पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थी। यानी कि धर्म के क्षेत्र में जो बिशप हुआ करते थे उन्हें भी अभिजात माना जाता था। क्यों? क्योंकि इनके पास लॉर्ड की तरह भी बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद हाँ, चर्च के औपचारिक रीति रिवाज की कुछ महत्वपूर्ण रस्में सामंती कुलीनों की नकल थी। यानी कि चर्च की जो औपचारिक रीति रिवाज की कुछ जो रस्में थीं वो एकदम हमारे जो सामंती कुलीन थे उनकी नकल थी। कैसे? जैसे ये प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना। यानी कि ये लोग जब प्रार्थना करते थे तो ये हाथ जोड़कर सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठते थे। नाइट के द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीके की नकल था। यानी कि जब नाइट के द्वारा अपने लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ ली जाती थी तो उसकी नकल की गई इन पादरियों के द्वारा कि प्रार्थना करते वक्त ये हाथ जोड़कर सिर को झुकाते थे और घुटनों के बल बैठ जाते थे। ठीक है, फिर है इनके पास आय का स्रोत। तो चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहते थे। अब देखिए 1 या 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि टीथ क्या होता है। तो टीथ एक कर होता था। ठीक है, क्या? चर्च के द्वारा 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां हिस्सा 1/10वां हिस्सा लेते थे, जिसे कहते थे टीथ। अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला दान भी आय का स्रोत है। यानी कि जो लोग मतलब कुछ लोग अमीर हुआ करते थे तो वो जो पादरी हुआ करते थे उन्हें अपनी भूमि भी दे दिया करते थे, कोई सैनिक भी दे दिया करते थे। ठीक है, कहीं चर्च बनवा देते थे, कहीं ज़मीन दे देते थे। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो क्या थी, इनके आय के स्रोत हुआ करते थे। ठीक है, तो आपको पता चला पादरियों की क्या क्या विशेषताएँ थी। तो पादरियों की विशेषताओं के बारे में आपको क्या क्या बातें पता चली। इनके पास खुद की भूमि होती थी। ठीक है, और ये धर्म उपदेश दिया करते थे। इनके पास विशेष अधिकार थे। जो लोग पादरी बनते थे ये शादी नहीं कर सकते थे। उसके पास आय के स्रोत उनके क्या क्या थे। ठीक है, और इनकी प्रार्थना करने का तरीका नाइट के द्वारा अपनाया गया, मतलब नाइट के जैसा था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भिक्षु और मठों के बारे में। तो भिक्षु और मठों के बारे में देखिए, चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालुओं ईसाइयों की दूसरी तरह की संस्था थी। यानी कि चर्च के अतिरिक्त कुछ जो विशेष श्रद्धालु हुआ करते थे ईसाइयों के, उनकी एक अपनी खुद की एक दूसरी संस्था थी जिसे भिक्षु या मठ कहते थे। कुछ अतिरिक्त धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच नगरों में गांव में रहते थे एकांत सादगी जीना पसंद करते थे। यानी कि कुछ लोग पादरियों की तरह तो रहते थे लेकिन वो धार्मिक व्यक्ति तो थे और पादरियों की तरह रहते थे, लेकिन वो चर्च में ना रह के नगरों के बीच या फिर गांव में रहते थे क्योंकि उन्हें सादगी से जीना पसंद था। ठीक है, वे धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें एबी या मोनेस्ट्री मठ कहते थे, जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। यानी कि ये जो लोग हुआ करते थे, जो विशेष प्रकार के अतिरिक्त धार्मिक व्यक्ति हुआ करते थे, ये धार्मिक यानी ये जो भिक्षु हुआ करते थे ये धार्मिक समुदाय में रहते थे जिन्हें एबी या मोनेस्ट्री कहते थे। मोनेस्ट्री यानी कि मठ कहते थे, जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से यानी कि जो मनुष्य की आम आबादी है उससे दूर हुआ करते थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों के नाम। तो वो देखिए क्या है, 529 में
इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट मठ, ठीक है, और 910 में बरगंडी में स्थापित क्लूनी मठ, ठीक है। तो ये आपको पता चला। उसके बाद बात करते हैं भिक्षुओं की विशेषताओं के बारे में। एक सेकेंड, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भिक्षु और मठों के बारे में आपको क्या क्या पता चला, इनकी क्या विशेषताएं थी और कहाँ कहाँ रहते थे। अब है कि भिक्षुओं की क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखिए, भिक्षु की विशेषताओं में ये लोग मठों में रहते थे, ये आम आबादी से दूर रहते थे, इन्हें निश्चित और विशेष नियमों का पालन करना होता था, ठीक है। भिक्षु अपना सारा जीवन आवे में रहने और प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रमों में लगाने का व्रत लेता था। यानी कि देखिए, ये जो भिक्षु हुआ करते थे, सबसे पहले तो ये लोग मठों में रहा करते थे समूहों में, और ये आम आदमी यानी कि जो लोग आम तौर पे लोग रहते हैं उनसे थोड़ा दूर रहते थे, ठीक है। इनके पास निश्चित विशेष नियम हुआ करते थे, ठीक है, और ये अपना सारा जीवन आवे में रहने और प्रार्थना करने में, अध्ययन करने में, कृषि जैसे शारीरिक श्रम करने में गुजार देते थे, ठीक है। पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की ज़िंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को मोक्ष तथा स्त्रियां नन कहलाती थी। यानी कि पादरी केवल पुरुष ही बन सकते थे, लेकिन भिक्षु की ज़िंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। और ये जो पुरुष और स्त्रियां ऐसे भिक्षु बनते थे, उनमें पुरुषों को कहा जाता था मोक्ष, ठीक है, और स्त्रियों को कहा जाता था नन, ठीक है। तो आपको क्या पता चला आपको कि स्त्रियां जो थी उन्हें नन कहा जाता था और पुरुषों को मोक्ष कहा जाता था। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग ओवे थे, यानी कि पुरुषों का अलग ओवा था, मतलब रहने के लिए घर, एक तरह से ऐसे कह लीजिए, घर तो नहीं, वहाँ पे समूह हुआ करते थे, और महिलाओं के लिए अलग होता था। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियाँ भी विवाह नहीं करते थे, यानी कि पादरी जैसे विवाह नहीं करते थे, वैसे ही यहाँ पे भिक्षु और भिक्षुणियाँ, यानी कि वैसे कहा जाए मोक्ष और नन, ये विवाह नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो भिक्षु और भिक्षुणियों की भिक्षुओं की आपको क्या क्या विशेषताएं पता चली आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी समाज में मठों का क्या योगदान है। यानी कि जो मठ हैं वो तो हमने जाना कि जो भिक्षु हुआ करते थे वो रहा करते थे, लेकिन फ्रांसीसी समाज में इसका क्या योगदान है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको छोटा कर दूं ताकि एक ही बार में आप पूरा देख सकें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, मठों की संख्या सैकड़ों में बढ़ने से एक समुदाय बन गए जिसमें बड़ी इमारतें और भू जागीरों के साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल बनाए गए। इन समुदायों ने कला के विकास में योगदान दिया। यानी कि ये जो मठ हुआ करते थे, इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। जब ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इन्होंने इमारतें बनवाना शुरू कर दिया, यानी कि एक तरह से बहुत बड़ा एक जागीर बनाना शुरू कर दिया, जहाँ पे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाए जाने लगे। इन समुदायों ने कला के विकास में भी एक विशेष योगदान दिया था, ठीक है। उसके बाद है कि आवेश हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था, जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि एक आवेश हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ थे। इन्होंने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन, यानी कि चर्च में जो ये प्रार्थना होती थी उसमें ये गाया करते थे, ठीक है, उसके विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर है कि 13वीं शताब्दी में भिक्षुओं के कुछ समूहों, जिन्हें फ्रायर कहते थे, उन्होंने मठ में न रहने का निर्णय किया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे। यानी कि 13वीं शताब्दी में भिक्षुओं के कुछ समूह जो कि उन्होंने रहने से मना कर दिया था, किसमें, मठों में रहने से मना कर दिया था, और वे घूम कर अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपना उपदेश दिया करते थे, धार्मिक उपदेश देते थे, और जो उन्हें भिक्षा मिलती थी उसके द्वारा ही अपना जीवन चलाते थे, ठीक है। तो आपको पता चला कि फ्रांसीसी समाज में मठों का क्या योगदान है। ज़्यादा मठों की संख्या होने की वजह से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाए जाने लगे, ठीक है। और जो चर्च हुआ करते थे वहाँ पे एक संगीतज्ञ हैं आवेश हिल्डेगार्ड, ये अपनी प्रतिभाशाली संगीतज्ञ थे ये। तो ये वहाँ पे ये गायन की प्रतिभा, इन्होंने वहाँ पे गायन की जो प्रथा थी वो इनके द्वारा विकसित की गई। और जिन भिक्षुओं ने मठों में रहने का मठों में ना रहने का निर्णय किया था, उन्हें फ्रायर कहते थे, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम कर उपदेश दिया करते थे, ठीक है। अभी ये लास्ट टॉपिक बचता है हमारा, उसके बाद हमारा अभिजात वर्ग स्टार्ट होगा, जो कि हम कल करेंगे, अभिजात और जो किसान वर्ग है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, चर्च और समाज के बारे में हम बात करते हैं।
तो चौथी सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियाँ बन गई थी। यानी कि चर्च और समाज से रिलेटेड जो चौथी शताब्दी से क्रिसमस और ईस्टर ये सभी कैलेंडर की मुख्य तिथियां बन गए थे। ये आपने देखा होगा कि ईसाई मुस्लिम धर्म में ईसाई धर्म में ये क्रिसमस और ईस्टर जो है वो एक महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने पूर्व रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया। यानी कि जैसे एक पुराना रोमन त्यौहार हुआ करता था, उसी की तरह 25 दिसंबर को जो ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है उसने उसका स्थान ले लिया था। ठीक है, उसके बाद परंपरागत रूप से उन दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे। यानी कि उस दिन क्या करते थे, जब ये त्यौहार आता है तो उस दिन मतलब कि उस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपनी अपनी भूमि का दौरा करते थे और देखते थे क्या कमी है, कैसी फसल लगी उसके बारे में। ईसाई धर्म के आने पर भी उन्होंने इसे जारी रखा, पर अब वे उसे ग्राम के स्थान पर पैरिश, एक पादरी की देखरेख में आने वाला क्षेत्र कहने लगे। यानी कि ईसाई धर्म के जैसे जैसे ये ईसाई धर्म बढ़ता गया वैसे वैसे जारी तो रही ये, मतलब ये प्रथा तो जारी रही, लेकिन क्या हुआ कि अब क्या था, उसे ग्राम के स्थान पर उन्होंने पैरिश, या पैरिश क्या है, एक पादरी की देखरेख में आने वाला क्षेत्र से कहने लगे। ठीक है, काम से दबे कृषक इन पवित्र दिनों छुट्टियों का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता है। यानी कि जो कृषक दास हुआ करते थे वो लोग इस दिन का बेसब्री से इससे इंतज़ार करते थे क्योंकि उन्हें इस दिन कोई काम नहीं करना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद है कि वैसे तो यह दिन प्रार्थना करने के लिए था, परंतु लोग सामान्यतः इसका अधिकतर समय मौज मस्ती करने और दावतों में बिताते थे। क्योंकि अब मान लीजिए जो छोटे किसान हैं, अब उन्हें पूरे साल कोई मतलब महीने 2 महीने में कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, तो सिंपल सी बात है वो प्रार्थना तो करेंगे नहीं। ठीक है, 100 में से कोई एक होगा जो प्रार्थना करेगा, बाकी सब तो मौज मस्ती लेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी और बहुत से लोग शहीदों की समाधियों या बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राओं पर जाते थे। यानी कि जो तीर्थ यात्रा थी वो ईसाइयों के जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी और बहुत से लोग इन शहीदों की, यानी कि जो लोग मरे हुए, मतलब जो धार्मिक लोग थे, मरे हुए लोग थे, राजा हुआ करते थे, उनकी समाधियों पर जाते थे या बड़े गिरजाघरों में लंबी लंबी यात्राएँ किया करते थे। ठीक है, तो आपको पता चला चर्च और समाज के बारे में। तो आज की वीडियो दोस्तों हमारे यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको सारे पॉइंट एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। लेकिन अगर अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। क्योंकि देखिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए और ऐसे PDF बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए बना रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। और तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पॉइंट के साथ, जिसमें अज्ञातवाद और कृषि वर्ग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।